नमस्ते, मैं आरोही अग्रवाल संस्कृति परिचय की छात्रा। हमारी संस्कृति परिचय कक्षा में हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का परम उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से एकत्व प्राप्त करना है। इसमें हमें धर्म, भक्ति, ज्ञान और कर्म योग का महत्व समझाया गया है। इसी के माध्यम से मनुष्य मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आज मैं आपके सामने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन भर किए गए संस्कार और साधना मृत्यु के अंतिम क्षण में स्मरण के रूप में सामने आते हैं। यदि उस समय मनुष्य परमात्मा को याद करता है तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इसका मुख्य संदेश है कि हमें जीवन भर प्रभु का स्मरण और भक्ति करनी चाहिए, ताकि अंतिम क्षण में भी वही याद हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। धन्यवाद। नमस्ते। भगवद गीता हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर हम यह सोचकर कर्म करना छोड़ दें कि उसका परिणाम हमारे मन के अनुसार नहीं होगा, तो यह अकर्मण्यता कहलाएगी। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसी आधार पर मैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। धन्यवाद। नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य ग्रंथों में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें कोई बाहरी भेंट की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई भोग विलास की। वह केवल हमारे सच्चे प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। हम उन्हें अपनी निष्ठा और प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भोजन करने से पहले हम उसे ईश्वर को अर्पित करें, तो वह प्रसाद बनकर पवित्र हो जाता है। गीता में अध्याय 9
श्लोक 26 में वह कहते हैं, ओम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। धन्यवाद। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत प्रसिद्ध और गहन संदेश है। अध्याय 2 श्लोक 23 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अविनाशी और अमर है। ओम नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भुगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। धन्यवाद। नमस्ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जिसका मन और हृदय पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो, जो निरंतर उनकी उपासना करे, उन पर अटूट श्रद्धा रखे। आइए इस सच को 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में सुनते हैं। ओम श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मताः। आशा है आप सभी को हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। संस्कारों के इस अध्ययन में रचनाकार के उत्साहपूर्वक कार्यक्रम के लिए हम सभी बच्चे आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव